नर्मदे हर। सुप्रभात। आज के शुभ दिन की शुरुआत करते हुए अपने इस पथ पर माई की कृपा का अनुभव के साथ, उनकी दया करुणा के साथ आगे बढ़ते हुए जयंती माता मंदिर से रात्रि विश्राम के बाद पामाखेड़ी आश्रम यहाँ से 22 किलोमीटर है और ये पूरा 22 किलोमीटर का जंगल है। इसमें आपको कुछ नहीं मिलना, ना कोई गांव, ना कोई दुकान, ना चाय। 10 किलोमीटर पे एक नल है जहाँ पर जल भर सकते हैं। तो अभी मैं केवल 1.5 लीटर जल लेके चल रहा हूँ। 10 किलोमीटर तक चल जाएगा यो, क्योंकि वो तो जल उठा नहीं सकती, उसकी एक हाथ में डंडी है, कमंडल उसका बांध दिया है, तो पॉसिबिलिटी थी ना, इसीलिए अभी की यात्रा का प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आई होप सब कुछ अच्छा रोज की तरह बढ़ेगा आगे। नर्मदे हर। ये मार्ग में जगह जगह झंडियाँ लगी हुई हैं और इस जंगल में जानवरों का भी भय है, तो शॉर्टकट के लिए नहीं सोचना चाहिए। और जो पगडंडी बनी है, मार्किंग हो रखी है, झंडियाँ लगी हैं, इसको पढ़कर, इसको समझकर आगे बढ़ना है। लंबा जंगल है, समय लगेगा, धैर्य रखते हुए आगे बढ़े। फिर ये जंगल तो झाड़ी अब समाप्ति हो जाएगी आज के बाद से, फिर वही रोड हाईवे। यार देखिए कहीं कहीं तो काफ़ी दुर्गम मार्ग आ जाता है, खाली पत्थर ही पत्थर है और चलने में थोड़ी दिक्कत होती है। कहीं कहीं ठीक मार्ग है, तो अभी कुछ देर से पत्थरों वाला मार्ग चल रहा है। चलना तो है, मार्ग कैसा भी हो। नर्मदे यार। ये मिट्टी की भाभी दीमक द्वारा बनाई गई और ये जंगल शांत, कोई आवाज नहीं है जंगल में, सुनसान। यार नर्मदे हर। कैसा लग रहा है जंगल में? जंगल में तो बहुत सुकून है। सुकून है, कोई भय? जानवर नहीं दिखाई दे रहे। खाली परिक्रमावासी है हाँ और कोई नहीं, तो जो है ठीक है। हाँ, फिर भी कोई पक्षी भी नहीं है इधर, पंछी भी नहीं। पंछी भी कोई नहीं दिखाई पड़ा। हाँ वो तो बात अलग है, ये बोला पंछी नहीं है, बंदर नहीं है, कुछ भी नहीं। अभी इधर कुछ नहीं है, हो सकता है सुबह का टाइम इसलिए नहीं दिख रहा। परिक्रमावासी छोड़ के कोई नहीं है। एकदम सुनसान इलाका है। सुनसान इलाका है अभी, और सिर्फ परिक्रमावासी चल रहा है। गाँव वाले हैं, गांव तो है ही नहीं इसमें, पूरे रोड पे। यहाँ तक देखो पेड़ दिखेंगे। हाँ कुछ नहीं। कुछ नहीं। ये हार लगभग 10 किलोमीटर पर जो स्थान बताया जाता है और जो हैंडपंप बताया जाता है, उस स्थान पर हम लोग पहुंच चुके हैं। माई की असीम कृपा से यह समय बिना किसी समस्या के ये रास्ता पूरा हो गया। अब यहाँ से 12 किलोमीटर का जंगल और रह गया है। यहाँ लिखा है देखो, वन मार्ग में भ्रमण के दौरान जलती हुई बीड़ी सिगरेट नहीं फेंकें। जय हो नर्मदे हर, नर्मदे हर।
हर। ये देखिए कितना दुर्गम मार्ग है और कितनी चढ़ाई है सामने। वो चढ़ाई नहीं है अपनी। अच्छा वो चढ़ाई नहीं है, हाँ हाँ हाँ, वो टावर वाली चढ़ाई है। इसके बराबर से मार किया हुआ, ये दिखाई नहीं पड़ा था उससे मुझे लगा कि वो ये तो बहुत कठिन हो जाएगा मामला। हाँ नर्मदे हर, ये नर्मदे हर। यहाँ पे 2 रास्ते हैं। पैदल मार्ग हमारा ये सामने से है, 7 किलोमीटर है। हाँ पामाखेड़ी 7 किलोमीटर की जगह जा रहे हैं। हाँ ये वाहन मार्ग है, ये पैदल मार्ग है। अच्छा, पैदल मार्ग पे चलते हैं हम लोग। नर्मदे हर। हर ये पगडंडी का मार्ग चल रहा है और इसमें हम अभी सिर्फ 3 ही लोग आगे बढ़ रहे हैं, बाकी पीछे रह गए हैं और कुछ आगे हैं। एक जंगल में मंगल वाली बात हुई। हमें ये बताया गया था कि पूरे मार्ग में ना तो कोई दुकान है ना कोई व्यक्ति मिलेगा। मतलब व्यक्ति का मतलब ऐसे नहीं कि जो आपकी सेवा कर सके। तो ये मंगल हुआ इस जंगल में कि 2 बाबा अचानक बाइक से आए और बोले चाय प्रसादी दीजिए और बिस्कुट लीजिए। और हम तीनों को वो चाय प्रसादी बिस्कुट अभी करा के हटे वीडियोग्राफी के लिए। उनका इच्छा नहीं थी और आगे वो बढ़े नहीं, पीछे निकल गए। पीछे वालों को भी ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होगा। तो ये उनकी बड़ी सेवा है, क्योंकि इस 22 किलोमीटर के जंगल में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस तरीके की सेवा देता हो और कोई भी व्यवस्था नहीं है। जो नल है ना, उन नल के भी पानी थोड़ी देर बाद पीला पड़ जाता है, तो उसका जल तो हमने लिया नहीं है। आप लोग अगर अपनी व्यवस्था उस हिसाब से करके आए, डिपेंड करता है आप किस समय आ रहे हो। हमने सुबह सुबह पार करा तो हमें जल की इतनी आवश्यकता नहीं लगी है, क्योंकि हमारे पास करीब आधा लीटर जल बचा हुआ है। और यही अगर सूर्यदेव तप रहे होते या दोपहर का टाइम होता तो जल की आवश्यकता ज़्यादा लगती। तो समय का भी फेर है सारा। और जयंती माता के लिए कहा जाता है कि अगर आप वहाँ आ रहे हो तो वहाँ स्टे करो। जैसे निमावर में बोला जाता है कि अगर आप पहुँच रहे हो तो वहाँ स्टे करो, एक रात बिताओ। तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं और लोग कितना फॉलो करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब मैया कब पहुँचाती है निमावर, कल पहुँचना है। कल किस समय पहुँचाती है वो रहेगा, क्योंकि उसका पक्का कराना है। तो थोड़ा सा देखेंगे मैया की क्या व्यवस्था है। अपनी तो कोई व्यवस्था है नहीं और आपकी कुछ चलती भी नहीं है इस मार्ग पर। करने वाली वो, चलाने वाली वो। आप तो बस उस पर विश्वास करके उसको मन में धारण करके एक पग बढ़ाते रहिए। आज हमें मां नर्मदा जी के तटामली घाट पर ये जंगल महाराज जी के मुख्यतः तो दर्शन हो रहा है और महाराज जी बहुत सागौन का ही है, प्रसिद्ध गायक परंतु कलाकार कहीं हैं बहुत एक और अच्छा नर्मदा सा जी की मां शीशम का नर्मदा भी जी आ की जाता है, परिक्रमा पर हैं। फिर और पेड़ों का भी आता है। कहीं दर्शन हुए बेर की और पूरी हमारे बगिया सी दिखाई पड़ी। दर्शन हुए। तो हम सब मिक्सअप धन्य है, हुए। जंगल तो महाराज मिक्सअप जी, ही आपको होते हैं। दंडवत प्रणाम महाराज बहुत जी, सारे नर्मदे हार। पेड़ पौधे हैं जिनके विषय में हम तो जानते भी नहीं है, जिनको पहचानते हैं ऐसा लग रहा है यहाँ प्लांटेशन हुआ है। और सब यहाँ शीशम बहुत है। प्रवासी हैं महाराज जी के साथ के और ये महाराज जी नर्मदे हार। बेर दोनों चीज़ें हैं काफ़ी। कहीं कहीं नीम है, नीम जहाँ है तो फिर लाइन से है। नर्मदे हाट। ये देखिए कितनी सघन पगडंडी है, इसी पगडंडी पे हम लोग चल रहे हैं। नर्मदे हाट। आराम आराम से, आराम आराम से। हाँ हाँ
नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये छोटी छोटी जलधाराएं पार करने के लिए वापस पहाड़ी से नीचे उतरो, फिर पहाड़ी चढ़ो, फिर नीचे उतरो, फिर पहाड़ी चढ़ो। अभी ऐसा ही क्रम चल रहा है लगातार। नर्मदे हर। हाँ, डंडा टेक के आगे बढ़ो। नर्मदे। देखिए फिर चढ़ाई शुरू। नर्मदे हर। यही हाल है। उतरो चढ़ो, उतरो चढ़ो। ये लक्कड़ कोट की झाड़ियाँ, या लक्कड़ कोट का जंगल। और ये देखिए गाड़ियों की आवाज़ आती हुई, और हाईवे लगने वाला है, मतलब रोड लगने वाला है। ये देखिए हम इस जंगल को पार, लक्कड़ कोट के जंगल को पार कर गए लगभग। ये देखिए हाईवे आने वाला है, हम हाईवे पे पहुंचने वाले हैं। यहाँ से रास्ता है हाईवे पर जाने का। एक बार प्रेम से सब लोग बोलेंगे नर्मदे हार। लक्कड़ कोट की झाड़ी पार हुई, नर्मदे हार। जंगल हमने पार कर लिया, और ये रहा हाईवे। नर्मदे हार, नर्मदे हार। ये लक्कड़ कोट के फेमस जंगल, जो कोई 18 किलोमीटर का बताता है, कोई 22 किलोमीटर का बताता है, लगभग 15-16 किलोमीटर का पड़ा है। और ये पूरा पार हो गया, और हम 7 बजे सुबह चले थे, और इस समय 10:50 हो रहे हैं। तो 7-4-11 लगभग 4 घंटे में माई की कृपा से ये पूरा जंगल पार हो गया है, और पामाखेड़ी आश्रम पे पहुँचते हुए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए माँ नर्मदा सेवा कुटीर आश्रम पामाखेड़ी, ये पहुँचते हुए हम लोग, और आश्रम में भोजन शुरू भी हो गया है। ये अच्छी व्यवस्था है इन सब की, आश्रमवासियों की, ताकि इन्होंने देखा कि पीछे 22 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं, और समय से सारी व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं। नर्मदे हार। सामने वो हॉस्पिटल है क्या? नर्मदे हार। ये आश्रम है, सामने भोजनशाला है, यहाँ रुके हैं सब लोग, और भोजन के लिए उधर गए। हार। पामाखेड़ी आश्रम से भोजन प्रसादी के बाद थोड़ा आराम विश्राम करने के बाद अब धर्मेश्वर के लिए निकल रहे हैं। धर्मेश्वर यहाँ से 12-13 किलोमीटर है, और आज वहीं तक का सोचा है जाने का। समय भी नहीं है इतना, तो वहीं तक जाएंगे अभी फिलहाल में। नर्मदे हार। ये हाईवे निकलना है आगे आश्रम के लिए। दोनों साइड जंगल है, बीच में हाईवे बना हुआ है, और इसी पे अब चलना है।
देखिए दोनों साइड जंगल चल रहा है। ये बीच में सीमेंटेड हाईवे। कल मैया के तट पे पहुंच सकते हैं नेमावर में, अगर मैया ने चाहा तो। क्या परसों लगेंगे पता नहीं, देखते हैं। नर्मदे हर, क्या सुंदर व्यू है ये, हरे हरे खेत और इधर जंगल इधर जंगल इधर खेत। नर्मदे हर धर्मेश्वर महादेव शंभू। ऋण मोचन हनुमान जी, संकट मोचन हनुमान जी। प्रांगण है।